बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जल्द ही कमेटी बना सकती है। यह कमेटी डब्ल्यूएफआई के कामकाज और चयन से लेकर हर टूर्नामेंट पर नजर रखेगी। 48 घंटे के भीतर ही इस कमेटी के बनने की संभावना है। तो बड़ी खबर आ रही है डब्ल्यूएफआई, जबकि एक तरफ तो आज संघ को रद्द कर दिया गया, नए अध्यक्ष के चुनाव को भी रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ बड़ी खबर आ रही है आईओए यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से भी जल्द ही एक कमेटी का गठन हो सकता है और ये कमेटी डब्ल्यूएफआई के कामकाज और चयन से लेकर हर टूर्नामेंट पर नजर रखेगी। 48 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि 48 घंटे से भी कम के वक्त में कमेटी का गठन हो जाएगा, कमेटी बनाई जा सकती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से। इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी डब्ल्यूएफआई पर नजर रखने की, कामकाज और चयन को लेकर टूर्नामेंट पर भी नजर रखने की। शिवोम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शिवोम, क्या एक तरफ संघ को भंग कर देना, दूसरी तरफ अब कमेटी के बनने को लेकर ऐलान आ गया है, तो माने कि जो खिलाड़ियों की ओर से बातें कही जा रही थी अब गंभीरता से उस पर काम हो रहा है। पूरे मामले में जो खेल मंत्रालय ने आदेश जारी किया है उसमें ये बात साफ नहीं हुई खिलाड़ियों के मांग को लेकर ये कार्रवाई की गई है या फिर जिस तरीके के मानक होते हैं एक कमेटी के जीतने के बाद उसको लेकर कार्रवाई की गई। दरअसल जो खेल मंत्रालय का ऑर्डर है उसमें ये बात लिखी है कि कई ऐसी प्रावधान, जैसे ही चुनाव जीते संजय सिंह और उनका गुट, कई ऐसे प्रावधान किए गए जो क्लॉज है उनके अंतर्गत नहीं थे। जैसे कि अचानक से एक ट्रायल को बुला लेना, जो अंडर 15 अंडर 20 नेशनल ट्रायल था, उसकी बिना सबको जानकारी दी उसको अचानक से बुला लिया गया, जिसके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने आज पीसी के और उन्होंने साफ किया कि वो इस पूरे मामले में संन्यास ले चुके हैं। नई फेडरेशन जीती है, वो कोर्ट जाएगी या सरकार से बात करेगी, उस फेडरेशन को तय करना है। लेकिन न्यूज 18 के सूत्रों का दावा है, संजय सिंह गुट का ये दावा रहा है कि दरअसल 31 दिसंबर को ये साल का कैलेंडर बदल जाएगा। उसके बाद अगर यही ट्रायल्स होंगे तो जो अंडर 15 और अंडर 20 के जो पहलवान है उनको नुकसान होगा। अगर 31 दिसंबर के बाद यही टूर्नामेंट होता है तो जो 2023 तक जिन खिलाड़ियों के पास अंडर 20 में कोटा था वो एक साल लेट हो जाएंगे, क्योंकि पिछले 11 महीने में कोई भी टूर्नामेंट नहीं हुआ है, तो इसका सीधा नुकसान युवा पहलवानों को होगा। यही एक वजह है कि जैसे ही संजय सिंह गुट चुनाव जीता, आनंद फानंद में एक नोटिफिकेशन सभी राज्यों को भेजी गई। लेकिन इस ट्रायल को लेकर भी सवाल उठने लगे थे कि ट्रायल किस तरह से बुलाया गया, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी पूरी प्रक्रिया के पालन के ट्रायल को बुला लिया गया और ट्रायल के जगह को लेकर भी खिलाड़ी सवाल उठा रहे थे। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए शिवो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के बच्चों से मुलाकात की है। दरअसल पीएम मोदी ने आज वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 छात्रों से बातचीत की। वतन को जानो कार्यक्रम के तहत बच्चों को पीएम मोदी से मिलवाया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की तस्वीर है, जहां पर जम्मू कश्मीर के ये बच्चे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरैक्शन कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भी अपनी बातें इन बच्चों के सामने रखी। कार्यक्रम का नाम था वतन को जानो। 250 बच्चे जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए थे, पीएम से मुलाकात की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के बीच कुछ वक्त गुजारा है। पूरे लॉन में टहलते हुए भी आप देख सकते हैं बच्चों के साथ, और बच्चे भी अपनी बात रख रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने। जम्मू कश्मीर के ये बच्चे हैं, एक दो नहीं बल्कि 250 ये बच्चे हैं जो दिल्ली में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे। इन बच्चों से प्रधानमंत्री के इंटरैक्शन की, मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रोग्राम का नाम था वतन को जानो। इसी कार्यक्रम के तहत बच्चों की और पीएम की मुलाकात हुई। फतेहपुर जिले में जांच कराने गई महिला से पैथोलॉजी संचालक ने रेप किया। पति ने जब विरोध किया तो संचालक ने उसके साथ मारपीट की है, जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। पीड़ित ने थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पैथोलॉजी संचालक के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला पति के साथ खून की जांच कराने पहुंची थी। पति उसे पैथोलॉजी सेंटर में छोड़कर एटीएम से पैसे निकालने चला गया। इसी बीच संचालक जांच के बहाने उसे अंदर ले गया और रेप की वारदात को अंजाम दिया। कल दिनांक 23/12/23 को रामचंद द्वारा
पुष्पांजलि पैथोलॉजी के संचालक द्वारा इलाज के बहाने उनकी पत्नी के साथ गलत काम करने की तहरीर सूचना दी गई एवं आरोप लगाए गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। धारा सिंह यादव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। धारा, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? मामला खकरेलू थाना इलाके का है, जहां पर एक महिला अपने पति के साथ पैथोलॉजी में अपने ब्लड की जांच कराने जाती है। हालांकि उस दौरान उसका पति पैसे लेने के लिए एटीएम में चला जाता है, जिस दौरान आरोपी पैथोलॉजी संचालक द्वारा महिला के साथ जबरन बलात्कार किया जाता है। हालांकि जब उसका पति आता है, इसका विरोध करता है, तो इस मामले में उसके साथ मारपीट की जाती है और मौके से फरार हो जाता है। पुलिस ने इस मामले में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस की 2 टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगाई गई। शीघ्र पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई करेगी। धन्यवाद धारा, पूरी जानकारी देने के लिए। उधर देवरिया में भूमाफियाओं ने सेना के हवलदार की पत्नी की पिटाई की है। डीएम के आदेश पर बाउंड्री वॉल का निर्माण करने पहुंची राजस्व की टीम के सामने इस वारदात को अंजाम दिया गया। सलेमपुर पुलिस कोतवाली पुलिस महिला से शिकायत लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। बताया जा रहा है कि महिला ने सलेमपुर कस्बे में वार्ड नंबर 7 में जमीन खरीदी थी, जहां पर दबंग जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने लगे। इस समस्या को लेकर कई बार वो सलेमपुर पुलिस और तहसील भी गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। जब पीड़ित महिला ने डीएम से शिकायत की, तब जाकर राजस्व की टीम पैमाइश के लिए पहुंची। आरोपों के मुताबिक महिला जब अपनी बाउंड्री वॉल का निर्माण करवा रही थी, तभी दबंग जय सिंह यादव और सोहन यादव पहुंचे, महिला के साथ मारपीट की है, धक्का मुक्की की है। हाथरस में जमीन विवाद में कुछ लोगों ने एक शख्स को गोली मार दी, इससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वो अपने खेत पर दिया जलाने गया था, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की तफ्तीश में जुटी है। मुरसान कोतवाली क्षेत्र में ये वारदात हुई। बताया जा रहा है कि दिनेश शर्मा का अपने ही परिवार के कुछ लोगों से जमीन को लेकर विवाद था। देर शाम जब वो अपने खेत में पहुंचा दिया जलाने के लिए, आरोपों के मुताबिक तभी इन लोगों ने उसे घेर लिया और गोली मारी। फायर की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। इस दौरान हमलावर भाग निकले। की सूचना 112 द्वारा मिली कि दिनेश कुमार लवानिया नाम के व्यक्ति को छर्रा लगने से घायल हो गया है। उसे प्राथमिक उपचार के लिए बागला हॉस्पिटल हाथरस भेजा गया, जहां उपचारित है। संज्ञान में आया कि ये इनके परिवार का मैटर है, जिसमें पूर्व से आपस में इनके एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा कायम है। प्राप्त तहरीर के मुताबिक आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। उधर फतेहपुर में पुलिस और एसओजी ने चोर गैंग का खुलासा किया। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 चोर भाग निकले। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक पिकअप, चोरी की कई बैटरी, इन्वर्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। आपको बता दें, ये चोर हाईवे किनारे रात में बंद दुकानों को शिकार बनाते थे, निशाना बनाते थे और चोरी का सामान पिकअप में लाद कर फरार हो जाते थे। इन चोरों ने कानपुर में एक स्टोरेज बना रखा था, जिसमें चोरी का सारा सामान ये रखते थे। ये चोर फतेहपुर, कानपुर और फर्रुखाबाद में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कानपुर नगर में इन्होंने स्टोरेज एक बना रखा है। पुलिस ने वहां भी दबिश देकर इनकी निशानदेही पर माल बरामद किए हैं और इस प्रकार से अभी भी हमारा ऑपरेशन चल रहा है और पूरे गैंग का पर्दाफाश करने में पुलिस को कामयाबी प्राप्त हुई है। लखीमपुर खीरी में लूट की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही। कार सवार बदमाशों ने बीती रात चीनी मिल में गन्ना तुलवाकर वापस लौट रहे किसान से ट्रैक्टर ट्रॉली लूट ली और मौके से भाग निकले। मैगलगंज कोतवाली क्षेत्र के अजवापुर चीनी मिल रोड के पास की ये घटना है। बदमाशों का ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने का जो वीडियो है वो भी सामने आया है। सड़क किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है ये पूरा का पूरा मामला। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक सफेद कार सवार बदमाश ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक कर ट्रैक्टर को आगे रोक देते हैं और फिर किसान से ट्रैक्टर लूटकर फरार हो जाते हैं। व्हीलर सफेद रंग की थी, उसको ओवरटेक करके और ट्रैक्टर ट्राली उसका छीन लिए
मैगलगंज की तरफ वो चले गए लेकर के। इस संबंध में थाना स्थानीय पर जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। 2 टीमें जो है क्राइम ब्रांच की और थाने का फोर्स लगा दिया गया है। जल्द से जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। लखनऊ में माफिया मुख्तार के करीबियों पर एलडीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला। एलडीए की टीम ने शोएब इकबाल, मोहसिन इकबाल, सिराज अहमद और माइकल की इमारतों को सील कर दिया। चारों का एक हॉस्पिटल, एक टावर, 24 फ्लैट और एक पेंट हाउस सील किए गए। अंसारी के करीबी का ये एक बिल्डिंग बताई जा रही है। ये एफआई हॉस्पिटल है और इसे यार लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। आप देख सकते हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो तमाम कर्मचारी हैं वो इस सीलिंग की कार्रवाई को कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये बताया जा रहा है कि यह निर्माण पूरी तरीके से अवैध है और इस अवैध निर्माण को सील करने की कार्रवाई की जा रही है। ये एफआई हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और इसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये संचालित किया जा रहा था। काफी लंबे समय तक लखनऊ विकास प्राधिकरण और पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये जो तमाम लखनऊ विकास प्राधिकरण और इसके अलावा पुलिस की जो टीम है यहाँ मौजूद है और सीधे तौर पर ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो भी इसे तत्काल खाली कर दें। तो जाहिर सी बड़ी एक कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। ये सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एलडीए द्वारा सील किया गया है और ये आज की तारीख में बड़ी कार्रवाई लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। खबर बुलंदशहर से। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ। एक बदमाश को गोली लगी है। 6 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। कब्जे से ट्रांसफार्मर का तार कार बरामद किए गए। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ। आजमगढ़ में एनकाउंटर में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों पर आरोप है कि 19 दिसंबर को इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के पास से 4 तमंचे, बायोमेट्रिक मशीन, 80,000 रुपए कैश और मोबाइल फोन बरामद किए गए। यह एनकाउंटर अतरौलिया थाना क्षेत्र में हुआ, जिसमें 1,05,000 रुपए व बायोमेट्रिक लूट किए जाने की सूचना दर्ज की गई थी। अरौला थाना क्षेत्र में बसेपुई तिराहे पे ये मुठभेड़ हुई है और अतरौलिया थाना क्षेत्र में बांसपुर डडवा के पास ये मुठभेड़ हुई है। शीघ्र ही इन अपराधियों को रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा व इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। प्रयागराज से खबर, जहां पर पुजारी हत्याकांड का खुलासा हो गया। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कब्जे से चोरी की 2 बाइक बरामद की गई है। गमछे से गला दबाकर पुजारी की हत्या हुई थी। और घोड़े पर सवार होकर चोरी करने पहुंचे। घोड़े पर सवार चोर मंदिर में लगे दान पात्र को चुरा कर ले गए। इस दौरान जब लोगों ने देखा तो दोनों युवकों को दौड़ाया। चोर घोड़े पर सवार होकर फरार हो गए। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 6 इलाके में स्थित राधा कृष्ण मंदिर की यह घटना है। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। कानपुर में मुस्लिम महिला ने गेरुआ हिजाब पहना तो शहर काजी ने कहा, अब हिंदू हो तुम। महिला ने पुलिस कमिश्नर से मिलकर शिकायत की है। महिला का आरोप है कि शहर काजी ने उसका मुस्लिम समाज में हुक्का पानी बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी है, कोशिश भी की है। महिला की शिकायत के बाद एडीसीपी मुख्यालय को जांच सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गेरुआ पोशाक पहनकर गई थी। आरोप है कि इस पर शहर काजी ने उसे हिंदू बता दिया। उधर शहर काजी ने अपने ऊपर लगे इन आरोपों से इनकार किया है। अब्दुल कुद्दूस हादी ने मेरा हुक्का पानी बंद करवा दिया है और उन्होंने मुझे गाली बकी, मेरे बाप को गाली बकी और मुझे मारने के लिए डंडा भी उठाया। किस वजह से? हमने जो है क्या कहते हैं ये कहा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप तो कह रहे थे अब नहीं होगा,
तो वो जो है हमको कह रहे हैं कि अब तुम हिंदू हो चुकी हो, जाओ तुम योगी जी के पास जाओ, वही तुम्हारा सब कुछ करें। बिजनौर जिला जेल में बंद कैदी ने धारदार हथियार से खुद को घायल कर लिया। बदमाश लगाया। महिला ने पुलिस से शिकायत की है कि दारोगा का धौंस देकर बरेली के रहने वाले एक शख्स ने बहला फुसलाकर 1 साल तक रेप किया। महिला का आरोप है कि पहले फर्जी दारोगा ने पति को भी बहलाया फुसलाया और उसके बाद वैवाहिक जीवन में खिन्नता आने के बाद उस फर्जी दारोगा ने रेप किया है। फिलहाल पुलिस ने फर्जी दारोगा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, छानबीन शुरू कर दी है। जिन्होंने थाना बीसलपुर में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 566/2023 अंतर्गत धारा 376, 171, 406, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें रवि गंगवार के जो निवासी हबीबुल्ला खां मोहल्ला के निवासी हैं, इनके ऊपर कतिपय आरोप अंकित किए गए हैं। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। कोरोना ने भारत ही नहीं दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। महीने भर में ही कोरोना के केस 52% बढ़ गए। भारत में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। देश में बीते 24 घंटे में 656 कोरोना के नए मामले सामने आए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोविड-19 मामलों की एक्टिव संख्या 3742 तक पहुंच चुकी है। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए। देश अभी कोरोना वायरस से ठीक से उभरा भी नहीं था, ऐसे में JN.1 ने दस्तक दे दी है। ये एक नया वेरिएंट है जिसके 21 मामले जो हैं वो अभी देखे गए हैं। लगातार मामले धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर देश में एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 2600 से ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटों में 358 मामले सामने आए हैं। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर कल एक अहम बैठक हुई थी जिसमें पूरी तरीके से समीक्षा की गई थी। राज्यों को निर्देश भी दिए गए थे और साफ तौर से ये भी कहा गया था कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में लगातार मामले बढ़े हैं। उसी को लेकर जो है राज्यों ने गाइडलाइंस भी जारी की हैं। अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। अगर हम कुछ राज्यों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं और अभी फेस्टिव सीजन है, उसको लेकर जो है वो गाइडलाइंस जारी की गई है। टेस्टिंग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है और ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग की बात की गई है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 90% मामले सामने आ रहे हैं। 300 मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं और 3 मौतें हुई हैं। ये जो वेरिएंट है JN.1, इसने केरल में ही सबसे पहले दस्तक दी थी और लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो ये कोविड का सर्ज है उसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है और जो सरकार है उन्होंने ये भी कहा है कि जो निगरानी है पूरी रखी जाए और एहतियात रखी जाए। तो जो भी बुजुर्ग हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उन लोगों को एहतियात रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कोविड के साथ साथ ILI, SARI, ये जितने भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं इनका भी जो खतरा है वो बढ़ गया है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। इधर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद के यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे। यहां उनके करीबी रिश्तेदार भर्ती थे। भूपेंद्र चौधरी ने अस्पताल के डॉक्टरों ने अपने रिश्तेदार का हाल चाल जाना। यहां के डॉक्टरों ने बताया कि उनके करीबी को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद यशोदा अस्पताल में रेफर किया गया था, जिसके बाद उन्हें ICU में भर्ती किया गया। जांच में मरीज के खून, लिवर और किडनी में खराबी पाई गई है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।